नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद देकाटे, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट वर्किंग इन नागपुर। आइए आज हम बात करते हैं कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस को अलग भाषा में आर्टिफिशियल किडनी ऐसे भी कहा जाता है, जहां ये डायलिसिस हमारे किडनी जैसे कामकाज करता है। हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं, जिनका कामकाज होता है कि हमारे ब्लड से फिल्टर करके पेशाब द्वारा अतिरिक्त पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर डाल देना। उसके अलावा हमारे शरीर में पानी की मात्रा नियमित रखना, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना और हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस बनाए रखना, ये हमारे नॉर्मल किडनीज का कामकाज होता है। तो ये डायलिसिस भी ये सब किडनी जैसे ही वर्क करता है, जहाँ हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट या अवशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है। वहाँ हम डायलिसिस में शरीर में पानी की मात्रा भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अतिरिक्त पानी है तो डायलिसिस के द्वारा निकाला जाता है। एसिड बेस करेक्शन भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी डायलिसिस से बनाए रखने में मदद होती है। तो डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी है, हालांकि उसका कामकाज एकदम नेचुरल किडनी जैसे नहीं होता है, बट एडेक्वेट मात्रा में बहुतांश किडनी जैसे कामकाज डायलिसिस से हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि डायलिसिस के कितने प्रकार होते हैं। तो डायलिसिस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस आपको किसी सेंटर में जाके करना होता है, जहां पेशेंट के शरीर से ब्लड लिया जाता है, वो नलियों द्वारा मशीन तक जाता है। मशीन में फिल्टर लगा हुआ होता है, जहां पे एक मेम्ब्रेन के अलोंग एक्सचेंज होता है, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। कुछ जरूरी घटक जैसे कि बाइकार्बोनेट एक मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ जो डायलाइजेट होता है उससे ब्लड में जाता है और ये प्यूरिफाइड ब्लड वापस पेशेंट के शरीर में छोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 3.5 से 4 घंटे की होती है और बहुतांश मरीज में लगभग सप्ताह में ये 3 बार करना होता है। ये हुआ हीमोडायलिसिस। तो दूसरा प्रकार है पेरिटोनियल डायलिसिस, जहाँ एक विशिष्ट प्रकार का लिक्विड आता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। वो पेशेंट के पेट में छोड़ा जाता है और वो पेशेंट के शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट एब्सॉर्ब करता है और वो पानी 4 से 6 घंटे के बाद बाहर निकाला जाता है। फिर से नया पानी डाला जाता है जो कि उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बनी रहे। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस घर में कर सकते हैं और हीमोडायलिसिस जैसे किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक मरीज को लगभग दिन में 3 से 4 बैग चेंज करनी होती है और ये लगातार जब तक हमारा जीवन है तब तक करना होता है। अब हम जानते हैं कि ये डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है। जिस किसी के किडनी की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है, जैसे कि हम किडनी की कार्यक्षमता ईजीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में नापते हैं। तो अगर किसी का ईजीएफआर बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 8-10% से भी कम हो जाता है, उसके साथ साथ ये किडनीज का कामकाज कम हो जाने के वजह से जिनमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बहुत भूख कम लगती है, बार बार उल्टी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या फेफड़े के आजू बाजू में पानी जम जाता है, फेफड़े में पानी जम जाता है, हार्ट के आजू बाजू में पानी जम जाता है, बेहोशी आती है, ऐसे मरीजों में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और डायलिसिस चालू किया जाता है, जिससे कि वो स्वस्थ बने रहे और जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ पाए। तो आज हमने देखा कि डायलिसिस क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है और उसकी कब ज़रूरत पड़ती है। आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।